तुर्किया वाहिद मुल्क है जिसने गजा में कत्लेआम पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इसराइल के खिलाफ ठोस इक़दामात किए। सदर एर्दोगान सदर एर्दोगान ने दारुल हुकूमत अंकारा में आग पार्टी की मुशावरती मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसने 7 अक्टूबर के बाद से गजा में होने वाले कत्लेआम पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इसराइल के खिलाफ ठोस इक़दामात किए हैं और आज भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सदर एर्दोगान ने रफ़ा में इसराइली कत्लेआम की मज़म्मत करने के तुर्क पार्लियामेंट के फैसले को भी सराहा और कहा कि ये फैसला इंतहाई अहम है। फ़लस्तीन की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्किया ने इस खिते में 55,000 टन से ज्यादा इंसानी इमदाद भेजी है। सदर एर्दोगान का कहना था कि कोई भी अकीदा बच्चे का सर कलम करना या मासूम बेगुनाह शहरियों को जलाने का जवाब पेश नहीं कर सकता। उनका कहना था कि दुनिया इस जुल्म सितम को देख रही है। दुनिया देख रही है कि इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्ल किया है और आलमी ताकतें खामोश बुत बने बैठी हैं। 26 मई को इसराइल ने रफा में बेघर अफराद के कैंप पर फजाई हमला किया जिसमें कम से कम 45 अफराद हलाक हुए जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइल ने गजा पर अपना वहशियाना हमला जारी रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के बावजूद फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। मुकामी सेहत के हुक्काम के मुताबिक गजा में अब तक तकरीबन 36,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। इसराइली जंग के तकरीबन 8 माह के दौरान गजा का वसी हिस्सा खुराक, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार है। इसराइल पर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में नस्लकशी का इल्जाम है जिसने अपने ताज़ा तरीन फैसले में इसे रफ़ा में अपनी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है।